गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए, पिछली क्लास में हमने जो आपकी बीएससी सेकेंड ईयर की इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री चल रही थी, उस इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की यूनिट फर्स्ट देख रहे थे हम, जिसका नाम था फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज के जो एलिमेंट्स थे, आपके डी ब्लॉक के तत्व हैं, उनकी हम बात कर रहे थे। ठीक है, इसके अंदर हमने पिछली क्लास में देखा था कि जो आपके प्रथम संक्रमण श्रृंखला है, द्वितीय संक्रमण श्रृंखला है और तृतीय संक्रमण श्रृंखला है, उनसे एक क्वेश्चन बनता है, उनके त्रिविम रसायन से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, उसकी बात कर रहे थे। तो इन तीनों श्रृंखलाओं के तत्वों का अपन वर्गवार, इनके स्टीरियो केमिस्ट्री के बारे में वर्गवार अध्ययन कर रहे थे, यानी एक एक एलिमेंट्स लेके हम इनके अंदर तुलना कर रहे थे। जैसे तो हमने क्या देखा था, हमने ग्रुप आपका तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और सातवां ग्रुप था, उसकी बात कर ली थी। तो ग्रुप थर्ड से लेके ग्रुप 7 तक हमने बात कर ली थी। आज हम देखेंगे जो आपका बचा हुआ उस क्वेश्चन का पार्ट है, उसकी बात कर रहे हैं। इससे पहले का हमने पिछली वीडियो में या पिछली क्लास में देख लिया था। ठीक है, इससे आगे का जो बचा हुआ था वो था आपका वर्ग 8, आपका 8वां वर्ग था, जिसका नाम, जिसको अपन 8B वर्ग भी बोल सकते हैं। तो आज का आपका नेक्स्ट टॉपिक है या बचा हुआ क्वेश्चन का पार्ट है, वो क्या है कि स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ ग्रुप 8 एलिमेंट्स, यानी इससे पहले जो 3 से लेके 7 तक के जो ग्रुप थे, उनकी स्टीरियो केमिस्ट्री की हमने बात कर ली थी। आज आपका जो 8वां ग्रुप है, 8B ग्रुप है, उसकी बात करेंगे। ठीक है, इसके बाद में अपन 9वें ग्रुप की बात करेंगे, 9वां वर्ग है आपका, उसकी बात करेंगे। उनमें भी हमने ये देखा था, तीनों आपकी सीरीज थी, उनसे एक एक एलिमेंट ले रहे थे। एक ही ग्रुप के 3 एलिमेंट आते थे, जैसे थर्ड ग्रुप के अंदर 3 एलिमेंट आ गए। जैसे देख लो, आपका 8 ग्रुप है, 8 ग्रुप में आपका फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज से अपन ने आयरन ले लिया, सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज से हमने रूथेनियम ले लिया और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज से हमने ओस्मियम ले लिया। इसी प्रकार से हमने बाकी के जो आपके डी ब्लॉक के एलिमेंट्स थे, उनकी स्टीरियो केमिस्ट्री के बारे में भी हमने बात की थी। तो आज हम देखेंगे जो वर्ग 8 आपका ग्रुप 8 है, उसके तत्वों के स्टीरियो रसायन की बात करेंगे, स्टीरियो केमिस्ट्री की बात करेंगे। तो देखिए, स्टीरियो केमिस्ट्री में अपन जनरली करते क्या है, स्टीरियो केमिस्ट्री में हम जो भी आपकी मेटल है, उस मेटल से जुड़े हुए लिगेंडों की त्रिविम व्यवस्था का एनालिसिस किया जाता है, त्रिविम व्यवस्था का अध्ययन किया जाता है कि त्रिविम में उनकी ज्यामिति या उनकी संरचना कैसी है, इसका एनालिसिस अपन स्टीरियो केमिस्ट्री के अंदर करते हैं। ठीक है, ये चीज क्लियर है। तो देखिए, ग्रुप 8 के अंदर आपके कौन कौन से मेटल है। ग्रुप 8 के अंदर आपका आयरन है, रूथेनियम है तथा ओस्मियम है। ठीक है, आयरन आपका प्रथम संक्रमण श्रेणी का तत्व है, जिसे 3D कहते हैं। रूथेनियम आपका द्वितीय संक्रमण श्रेणी का एलिमेंट है, जिसे 4D कहते हैं। और ओस्मियम आपका तृतीय संक्रमण श्रेणी का एलिमेंट है, जिसे 5D कहते हैं। ठीक है, क्लियर है। तो देखिए, अब अपन बात करते हैं कि इन जो आपके तीनों एलिमेंट्स हैं, वर्ग के एक ग्रुप के तीनों एलिमेंट्स हैं, वो किस किस प्रकार की ज्योमेट्री प्रदर्शित करते हैं। यही तो अपन स्टीरियो केमिस्ट्री के अंदर चेक करते हैं। इनका वर्गवार अध्ययन करना है हमें, यानी ग्रुप वाइज बताना है कि कौन सा मॉलिक्यूल या कौन सा आपकी मेटल आयन कैसी ज्योमेट्री प्रदर्शित करता है। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपको एक साइड में ऐसे टेबल चार्ट बनाना है। चार्ट में आपको एक तरफ लिखना है कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम, यानी जो केंद्रीय धातु परमाणु है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, यानी उपसंयोजक संख्या कितनी है, वो तो आपको एक साइड में लिखनी है। साथ में दूसरे कॉलम में आपको ज्योमेट्री प्रदर्शित करनी है, जैसा हमने पिछली क्लास में देखा था। ठीक है, क्लियर है। आगे देखिए कि ज्योमेट्री हो गई, इधर आपका कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हो गया और तीनों सीरीज के तीनों एलिमेंट आ जाएंगे। ठीक है, आगे देखिए, पहले बात करते हैं कि कोऑर्डिनेशन नंबर 3 वाले कंपाउंड की। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 3 के अंदर जो ज्योमेट्री होगी वो आपकी क्या होगी, ज्योमेट्री आपकी होगी क्या, ट्राइगोनल प्लेनर। कैसी ज्योमेट्री होगी, ट्राइगोनल प्लेनर। ठीक है, अब ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री केवल और केवल आपका आयरन कंपाउंड है, आयरन धातु है, वो ही क्या करेगी, प्रदर्शित करेगी। ठीक है, यानी कहने का मतलब यह है कि जो आयरन का संकुल यौगिक है, आयरन का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, वह केवल कहने का मतलब है कि आयरन धातु ही आपका जो ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री है वो प्रदर्शित करता है, जबकि रूथेनियम और
ओस्मियम आपका किसी भी प्रकार के संकुल यौगिक का कोऑर्डिनेशन नंबर 3 के अंदर फॉर्मेशन नहीं करते हैं। कुल मिला के बात यह है कि ट्रायगोनल प्लेनर ज्योमेट्री ये प्रदर्शित नहीं करते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट बात करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाले कंपाउंड की। तो देखो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के अंदर आपका जो शेप होती है, जो ज्योमेट्री होती है, वो कैसी होती है, वो टेट्राहेड्रल होती है, चतुष्फलकीय होती है, जिसे अपन टीडी के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से भी जानते हैं? टीडी के नाम से भी जानते हैं, टेट्राहेड्रल। ठीक है। तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री देखो आयरन के जो टेट्राक्लोरो आयरन सेकंड आयन है, ये कॉम्प्लेक्स आयरन के द्वारा भी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री प्रदर्शित की जाएगी। साथ ही आयरन का कार्बोनिल कंपाउंड है, आयरन टेट्रा कार्बोनिल संकुल यौगिक का निर्माण किया जा रहा है यहाँ पे। तो आयरन के द्वारा FeCl4 और FeCO का होल 4 दोनों कंपाउंड्स का फॉर्मेशन किया जा रहा है। मतलब टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री आयरन कंपाउंड यानी आयरन धातु टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री प्रदर्शित करता है। साथ ही जो रुथेनियम है, रुथेनियम का भी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री प्रदर्शित करता है। साथ ही कॉम्प्लेक्स कौन सा बनाता है? रुथेनियम टेट्रा कार्बोनिल कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। तो रुथेनियम का कार्बोनिल संकुल का फॉर्मेशन होता है। ठीक है। तो साथ ही रुथेनियम ऑक्साइड, ये दोनों मिलकर भी आपके टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री प्रदर्शित करते हैं। तो रुथेनियम धातु के यौगिक भी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री प्रदर्शित करते हैं और इस प्रकार के कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। एक तो कार्बोनिल संकुल बनाते हैं और एक ऑक्सीजन के साथ ऑक्साइड का संकुल भी बनाते हैं। साथ ही जो ओस्मियम है, ओस्मियम भी आपका क्या करेगा? यह भी क्या करेगा? यह भी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री प्रदर्शित करता है, चतुष्फलकीय ज्योमेट्री प्रदर्शित करता है। किसके साथ? कार्बोनिल लिगेंड के साथ अभिक्रिया या कार्बोनिल लिगेंड के साथ संकुल यौगिक का निर्माण करता है। कौन सा बनाएगा? ओस्मियम टेट्रा कार्बोनिल संकुल या ओस्मियम टेट्रा कार्बोनिल संकुल का फॉर्मेशन करता है। देखिए जहाँ पर भी आपके कार्बोनिल समूह जुड़े हुए रहते हैं, उन कार्बोनिल समूह के जहाँ पे कार्बोनिल संकुल जुड़ता है तो वहाँ पे जो धातु की ऑक्सीजन अवस्था है वह 0 होती है, क्योंकि ज़्यादातर जो कार्बोनिल लिगेंड्स है वो मेटल की शून्य ऑक्सीजन अवस्था में ही उससे बॉन्डिंग करते हैं और उस सहसंयोजक बंध द्वारा स्टेबल हो जाते हैं। ठीक है। तो क्या समझे? टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है जो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाले कंपाउंड्स हैं, वो तीनों मेटल्स आपकी आयरन, रुथेनियम तथा ओस्मियम तीनों के द्वारा ही चतुष्फलकीय ज्यामिति आपकी शो की जाती है। क्लियर है? समझ में आ गया होगा। आगे बात करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 5 की। तो संकुल यौगिक कोऑर्डिनेशन नंबर 5 के अंदर आपको पता ही है ज्योमेट्री कैसी होती है। ज्योमेट्री होती है आपकी क्या होती है? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल का मतलब है त्रिभुजीय द्विपिरामिडीय। क्या होगी भाई? त्रिभुजीय द्विपिरामिडीय। तो देखो पेंटाकार्बोनिल का आयरन का संकुल, आयरन पेंटाकार्बोनिल संकुल का फॉर्मेशन हो रहा है। साथ ही रुथेनियम पेंटाकार्बोनिल रुथेनियम का कंपाउंड भी बन रहा है। साथ ही आयरन के साथ 5 CO कार्बोनिल लिगेंड या कार्बन मोनोऑक्साइड बोल सकते हैं हम इसको। तो कार्बोनिल लिगेंड 5 कार्बोनिल लिगेंड आपस में जुड़ के FeCO का होल 5 का फॉर्मेशन कर रहे हैं। साथ ही यहाँ पे रुथेनियम के साथ RuCO का होल 5 का फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो इन दोनों कंपाउंड्स के द्वारा भी ट्राइगोनल पिरामिडल जो ज्योमेट्री है वो प्रदर्शित की जाती है कोऑर्डिनेशन नंबर 5 वाले कंपाउंड के साथ। कोऑर्डिनेशन नंबर 5 क्यों है? क्योंकि इस आयरन धातु से 5 लिगेंड जुड़े हुए हैं। आयरन धातु से कितने लिगेंड जुड़े हुए हैं? 5 लिगेंड जुड़े हुए हैं। तो इसको अपन क्या बोलेंगे? इसका कोऑर्डिनेशन नंबर आपसे पूछ ले कोई कि यहाँ पे इस संकुल यौगिक का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, तो आपको आंसर क्या देना है? यहाँ पे आयरन से 5 कार्बन मोनोऑक्साइड या कार्बोनिल लिगेंड जुड़े हुए हैं, इस वजह से इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? 5 होगा। ठीक है। यहाँ पर भी 5 ही है, यहाँ पर भी 5 ही है। तो यहाँ पर रुथेनियम भी कार्बोनिल के साथ आपका क्या ट्राइगोनल बाइपिरामिडल शेप या ज्योमेट्री प्रदर्शित करता है। साथ ही बात कर लेते हैं ओस्मियम की। तो ओस्मियम भी देखिए, ओस्मियम भी पेंटागोनल ट्राइगोनल बाइपिरामिडल शेप प्रदर्शित करता है। ठीक है। क्योंकि 5 कार्बोनिल लिगेंड ओस्मियम के साथ जुड़ जाते हैं। तो कुल मिला के बात यह है कि कोऑर्डिनेशन नंबर 5 वाले कंपाउंड के साथ
तीनों मेटल आयरन, रुथेनियम तथा ओस्मियम ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, ये होगी बात आपकी कोऑर्डिनेशन नंबर 3 की, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 की और कोऑर्डिनेशन नंबर 5 की। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अब बात करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 6 की, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाले कंपाउंडों की। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर ये रही आपकी 6। अब 6 में कौन सी ज्योमेट्री है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, उसके अंदर जो आपका ज्योमेट्री होती है वो कैसी होती है, आपको सबको पता है कैसी होती है, ऑक्टाहेड्रल होती है, जिसे OH के द्वारा भी अपन प्रदर्शित करते हैं। और TBP ट्राइगोनल बाइपिरामिडल को TBP के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, OH ऑक्टाहेड्रल को OH के नाम से भी जाना जाता है। OH का मतलब है ऑक्टाहेड्रल। आई बात समझ में, क्लियर है। तो देखिए ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री जो आपके प्रदर्शित की जाएगी वो किसके, हेक्सासाइनो फेरेट थर्ड आयन। तो साइनाइड लिगेंड है, आप लिगेंड कौन है यहाँ पे, साइनाइड ही तो है। तो साइनाइड लिगेंड कितने जुड़े हुए हैं, 6 साइनाइड लिगेंड है। और 6 साइनाइड लिगेंड में आपको पता है साइनाइड क्या होता है, D2sp3 होता है। ठीक है, D2sp3 होता है। और इसकी जो ज्योमेट्री है वह कैसी होगी, आपकी ज्योमेट्री होगी इसकी ऑक्टाहेड्रल अष्टक फलकीय। क्या होगी, अष्टक फलकीय। ठीक है, तो देखो आयरन के द्वारा भी ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री प्रदर्शित की जाती है। कितने नंबर में, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के अंदर। आई बात समझ में। आगे बात करते हैं कि जो आपका रुथेनियम है, रुथेनियम भी क्या करता है, रुथेनियम भी आपका ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री प्रदर्शित करता है। क्या करता है, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री प्रदर्शित करता है। हेक्साक्लोरोरुथेनियम थर्ड आयन है आपका, थर्ड धनायन बोल सकते हो, आयन बोल सकते हो आप। ठीक है, क्योंकि रुथेनियम की ऑक्सीजन अवस्था अगर कैलकुलेट करोगे तो कितनी आएगी, +3 आएगी। मैं कैलकुलेट यहाँ पे क्या करोगे आप, x मान लो। कैलकुलेशन का तरीका तो पता है आपको कैसे करते हैं, देख लीजिए एक बार। यहाँ पे मैं इसको x मान लूँ, प्लस क्लोरीन पे -1 चार्ज होता है, तो -1 इंटू 6 से मल्टीप्लाई करो। कितने जुड़े हुए हैं क्लोरीन परमाणु, 6 ही तो जुड़े हुए हैं आपके। क्लोरीन परमाणु अपने कितने जुड़े हुए हैं, 6 जुड़े हुए हैं। तो 6 से मल्टीप्लाई कर लोगे, 7 क्या आ जाएगा, -3। तो x प्लस 6 को -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, -6। तो क्या हो जाएगा, -6 इजिकल टू -3। तो x -6 इजिकल टू -3। ठीक है, क्लियर यहाँ तक। आगे इसको सोल्व कर लो, और क्या हो जाएगा, x इजिकल टू -3 खोल के इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई, +3। तो क्या कर सकता हूँ मैं यहाँ पे, -3 +6 दोनों को किया तो क्या निकल के आ जाएगा, इजिकल टू -3 +3 में से निकल गया। तो -3 +3 में से घटाओ 6 में से, -3 +6 में से घटाओगे, अरे 6 में से 3 गए तो क्या बचेगा आपका, +3। तो +3 क्या है, आपके रुथेनियम की ऑक्सीजन अवस्था। तो इस प्रकार से आप ऑक्सीजन अवस्था निकाल सकते हो। तो हेक्साक्लोरोरुथेनियम थर्ड आयन आपका नोमेनक्लेचर हो गया, कोऑर्डिनेशन संकुल यौगिक का नामकरण हो गया। ठीक है, साथ ही हम क्या कह सकते हैं कि जो रुथेनियम हेक्साक्लोराइड रुथेनियम थर्ड धनायन है, यह आपका क्या करता है, कौन सी संरचना बनाएगा, ये ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री प्रदर्शित करता है, ऑक्टाहेड्रल संरचना बनाता है। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया होगा। ठीक है, मैं इसको मिटा देता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, ये लो। ठीक है, आगे देखिए, जब ओस्मियम संकुल, ओस्मियम का कॉम्प्लेक्स है हेक्साक्लोरो ओस्मियम थर्ड धनायन। तो ओस्मियम का कॉम्प्लेक्स है, ये भी क्या कर रहा है, ये भी आपका ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री प्रदर्शित कर रहा है, ऑक्टाहेड्रल संरचना का निर्माण करेगा। तो तीनों कंपाउंडों के द्वारा ऑक्टाहेड्रल, तीनों धातुओं के द्वारा जो वर्ग 8वां वर्ग है आपका 8B वर्ग बोल सकते हो इसको, क्या 8B।
8B। 8B वर्ग ही तो है भाई। आउट साइड में अपन सीधी लाइनें होती है आपकी, खड़ी लाइनें, वो आपकी क्या है ग्रुप, यूं तिरछी आपकी लाइनें हैं वो क्या है आपके आवर्त है, ठीक है, पीरियड्स है। तो आवर ग्रुप्स हैं, 8B ग्रुप के ही तो एलिमेंट है, स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ ग्रुप बी एलिमेंट। तो वैसे 8वां वर्ग बोल दो चाहे 8B बोल दो, बात एक ही है, ठीक है। तो तीनों के द्वारा ही जो आयरन, लुथेनियम तथा ओस्मियम है, उन तीनों के द्वारा ही देखो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री भी प्रदर्शित की जा रही है कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के द्वारा। कोऑर्डिनेशन नंबर 5 के द्वारा ट्राइगोनल बाइपैरामिडल तीनों मेटल्स के द्वारा प्रदर्शित की जा रही है, और ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री भी तीनों मेटल्स के द्वारा प्रदर्शित की जा रही है। तो कहने का मतलब है कि ये टेट्राहेड्रल, ट्राइगोनल, बाइपैरामिडल, ऑक्टाहेड्रल तीनों प्रकार की ज्योमेट्री प्रदर्शित करते हैं। तीनों त्रिविम में इनकी जो शेप होगी वो कोऑर्डिनेशन नंबर 4, 5 और 6 के अनुसार ये इनकी ज्योमेट्री होगी, ठीक है। स्टीरियो केमिस्ट्री की बात करें तो हम आगे बात करते हैं जो कोऑर्डिनेशन नंबर 7 है उसकी। कोऑर्डिनेशन नंबर 7 वाले कंपाउंड्स की जो शेप है, हमने कोऑर्डिनेशन नंबर 7 को 2 कैटेगरीज में रखा है। तो पहले की बात कर लेते हैं। पहले तो देखिए कोऑर्डिनेशन नंबर 7 है, उसकी जो ज्योमेट्री है नॉर्मली अपन क्या मानते हैं, पेंटागोनल बाइपैरामिडल यानी पंचभुजीय द्विपिरामिडीय, पेंटागोनल बाइपैरामिडल, PBP मान सकते हो, पेंटागोनल बाइपैरामिडल, PBP, ठीक है। तो पेंटागोनल बाइपैरामिडल है, तो पेंटागोनल बाइपैरामिडल शेप होगी किसके अंदर, कोऑर्डिनेशन नंबर 7 के अंदर, और वो प्रदर्शित की जाती है आयरन धातु के द्वारा। आयरन मेटल ही आपका क्या बनाता है, पेंटागोनल बाइपैरामिडल शेप बनाता है, ठीक है। जिसमें जो संकुल बनाएगा वो EDTA संकुल बनाएगा, EDTA कॉम्प्लेक्स बनेगा। EDTA कॉम्प्लेक्स की शेप आपको बाद में बता देंगे, ठीक है। तो जो पेंटागोनल बाइपैरामिडल शेप होगी वो किसके द्वारा प्रदर्शित की जाएगी, केवल आयरन का जो कॉम्प्लेक्स बनेगा वो ही पेंटागोनल बाइपैरामिडल शेप ज्योमेट्री प्रदर्शित करता है। तो वो भी कौन सा संकुल करेगा, आयरन का EDTA संकुल होगा, जिसमें एक H2O मॉलिक्यूल भी होता है, ठीक है। तो ये कुल मिला के बात ये है कि जो EDTA है वह कॉम्प्लेक्स EDTA संकुल आयरन का ही होता है, आयरन धातु का ही EDTA संकुल होता है, जिसमें जो इसकी ज्योमेट्री होगी वो क्या होगी, वो होगी पेंटागोनल बाइपैरामिडल। क्या होगी, पेंटागोनल बाइपैरामिडल, ठीक है। साथ ही बात करें कि जो रुथेनियम है, तो रुथेनियम का कंपाउंड क्या होगा, ये पेंटागोनल बाइपैरामिडल शेप प्रदर्शित नहीं करता है, इसलिए मैंने खाली छोड़ रखा है, इसका कोई कॉम्प्लेक्स नहीं बनता है कोऑर्डिनेशन नंबर 7 के अंदर, ठीक है। आगे बात करते हैं किसकी, ओस्मियम की। तो ओस्मियम में देख लीजिए, ओस्मियम में OSF7 बना रहा है। तो OSF7 क्या करेगा, OSF7 की जो ज्योमेट्री होगी आपकी, वो ज्योमेट्री होगी पेंटागोनल बाइपैरामिडल, पंचभुजीय द्विपिरामिडीय। तो केवल ओस्मियम के संकुल यौगिक द्वारा और आयरन के संकुल यौगिक ही केवल पेंटागोनल बाइपैरामिडल ज्योमेट्री प्रदर्शित करते हैं, जबकि रुथेनियम के कंपाउंड है वो है पेंटागोनल बाइपैरामिडल ज्योमेट्री प्रदर्शित नहीं करते हैं, ठीक है। क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है भाई। आगे देखिए, आगे बात करें तो जो कोऑर्डिनेशन नंबर 7 है, इस कोऑर्डिनेशन नंबर 7 के अंदर ही आपकी जो दूसरी ज्योमेट्री है, कोऑर्डिनेशन नंबर 7 वाले कंपाउंड है, वो एक और ज्योमेट्री प्रदर्शित करते हैं जिसका नाम है डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल यानी विकृत अष्टकफलकीय। क्या नाम है, विकृत अष्टकफलकीय, यानी इनकी रेगुलर जो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है वो नहीं होती है, क्या हो जाएगी, विकृत हो जाएगी, यानी पेंटागोनल बाइपैरामिडल में विकृति आ जाएगी, और विकृति आ जाएगी तो इसकी ज्योमेट्री क्या हो जाएगी, डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल यानी विकृत अष्टकफलकीय हो जाएगी। पूर्ण अष्टकफलकीय भी नहीं होगी और पूर्ण आपको पेंटागोनल बाइपैरामिडल भी नहीं होगी, लेकिन कोऑर्डिनेशन 7 में अगर मान लो कुछ लोन पेयर वगैरह आ जाते हैं या विपल्सन वगैरह हो जाता है तो आपकी जो ज्योमेट्री है वह चेंज हो जाएगी और क्या हो जाएगी, डिस्टोर्टेड विकृत अष्टकफलकीय हो जाएगी, डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल हो जाएगी। जैसे आयरन का कार्बोनिल संकुल का निर्माण करता है, जिसमें आयरन के दो मेटल्स हैं, 2 है, और कार्बोनिल संकुल क्या है, कार्बोनिल संकुल की संख्या कितनी है, 9 है। तो यहाँ पे जो आयरन और कार्बोनिल का संकुल बनता है, इसकी अगर
ज्योमेट्री की बात करें तो ज्योमेट्री आपकी क्या होगी, डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल होगी, विकृत अष्टकफलकीय होगी। आई बात समझ में, क्लियर है। साथ ही बात करें कि रूथेनियम और ओस्मियम, तो रूथेनियम और ओस्मियम दोनों कंपाउंड ही आपके क्या करेंगे, दोनों टाइप के जो डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है वो प्रदर्शित नहीं करते हैं। दोनों कंपाउंड्स के द्वारा ही कोऑर्डिनेशन नंबर 7 के अंदर डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री प्रदर्शित नहीं की जाती है। आगे बात समझ, इसलिए मैंने डैश डैश मेंशन कर दिया है, ठीक है, क्लियर है। अब लास्ट आपका बच गया नंबर 8। 8वें नंबर पे है डोडेकाहेड्रल। डोडेकाहेड्रल का मतलब होता है द्वादश फलकीय। क्या होता है, द्वादश फलकीय। तो द्वादश फलकीय संरचना केवल जो आयरन का नाइट्रेट के लिगेंड के साथ नाइट्रेट लिगेंड के 4 अणु संयोजित हो जाते हैं, तो ये जो ज्योमेट्री बनाएंगे आयरन और नाइट्रेट का जो कॉम्प्लेक्स बन रहा है आपका, वो जो ज्योमेट्री बनेगी उसकी वो बनेगी आपकी द्वादश फलकीय या डोडेकाहाइड्रल। तो डोडेकाहाइड्रल केवल और केवल आयरन द्वारा ही इस प्रकार की कोऑर्डिनेशन नंबर 8 के अंदर इस प्रकार की ज्योमेट्री प्रदर्शित की जाती है, जबकि रूथेनियम और ओस्मियम में ये दोनों ही इस प्रकार की ज्योमेट्री प्रदर्शित नहीं करते हैं, ठीक है, क्लियर है। तो ये था आपका वर्ग 8 यानी 8वें वर्ग के तत्वों का स्टीरियो रसायन की हमने बात कर ली। तीनों का एलिमेंट्स के अंदर 1 बाय 1 हमने कॉम्प्लेक्स का एग्जांपल भी देख लिया है, साथ ही इनकी ज्योमेट्री के बारे में भी बात कर ली है कि कौन से मेटल्स के द्वारा कौन कौन सी ज्योमेट्री प्रदर्शित की जाती है किस किस कोऑर्डिनेशन नंबर के अंदर, यानी डिफरेंट कोऑर्डिनेशन नंबर के अंदर आपकी जो ज्योमेट्री होगी वो डिफरेंट होती है, ठीक है। क्योंकि डिफरेंट कोऑर्डिनेशन नंबर होगा तो हाइब्रिडाइजेशन अलग होगा, हाइब्रिडाइजेशन अलग होगा तो आपका ज्योमेट्री भी क्या होगी, अलग होगी। तो कुल मिला के लिगेंड की व्यवस्था पर आपकी लिगेंड का जो अरेंजमेंट है केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़े हुए लिगेंड की व्यवस्था भिन्न भिन्न हो जाती है, इस वजह से इनकी ज्योमेट्री भी क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है। तो ये था आपके वर्ग 8 यानी 8वें वर्ग के तत्वों का स्टीरियो रसायन, जिसकी हमने बात कर ली है, ठीक है। अब जो वर्ग 9 है, ग्रुप 9वां है आपका, उसके स्टीरियो रसायन की भी हम बात करेंगे। तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम 9वें वर्ग को देखते हैं, ठीक है, क्लियर। देखिए स्टूडेंट्स, मैंने आपके जो 9वां वर्ग है आपका, 9वें वर्ग के जितने भी एलिमेंट्स तीनों तत्व थे, 9वें वर्ग में कौन कौन से तत्व आते हैं, आपका कोबाल्ट आता है, रेडियम आता है और इरिडियम आता है। तो तीनों एलिमेंट्स आपके वर्ग 9वें में आते हैं। तो 9वें वर्ग के ग्रुप्स का जो स्टीरियोकेमिस्ट्री है 9वें ग्रुप्स के एलिमेंट्स का, वो इस प्रकार से है जिसकी हम बात करेंगे। 8वां वर्ग आपका कंप्लीट हो चुका है, मैंने 9वां वर्ग डिनोट कर दिया है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो कोऑर्डिनेशन नंबर है आपका 2, ठीक है, यानी जो धातु की उपसर्ग संख्या है वह कितनी है आपकी 2 है। तो 2 नंबर कोऑर्डिनेशन नंबर यदि 2 होता है यानी 2 होता है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 2 में आपको पता है हाइब्रिडाइजेशन आपका क्या होता है, sp होता है। 2 ही ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं आपके, एक तो s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल। तो उसकी जो उसका संकरण होगा वो तो क्या होगा आपका, उसका संकरण होगा जो क्या होगा, sp होगा, ठीक है। हम देख क्या रहे हैं, ग्रुप 9वां है आपका, 9वें वर्ग के तत्वों का स्टीरियो रसायन, ठीक है। वर्गवार अपने को तुलना करनी थी, ग्रुप वाइज के यानी जो ग्रुप में एलिमेंट्स आ रहे हैं उनकी अपने को वर्गवार तुलना करनी है 3D 4D एंड 5D के एलिमेंट्स की। ये 3D का है कोबाल्ट, 4D का आपका रेडियम है और इरिडियम आपका कौन सी का है, ये है आपका 5D का, क्लियर है। तो देखिए आई बात समझ में। तो देखिए कहना मतलब क्या है, तो देखो सबसे पहले बात करते हैं कि जो कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है, कोऑर्डिनेशन नंबर आपका क्या है 2 है, उसकी बात करें तो कोऑर्डिनेशन नंबर 2 में आपका संकरण क्या होगा वो तो आपको पता ही है क्या होता है, sp, क्योंकि 2 ही ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं s और p, और 2 ही सिग्मा उपसंयोजक बंध बनते हैं या सिग्मा बंध बोल सकते हैं अपन उनको, तो 2 ही बनते हैं। तो संकरण क्या होगा आपका sp।
और ज्योमेट्री की बात करें तो sp संकरण में आपकी ज्योमेट्री क्या होती है, लीनियर होती है। तो अपन क्या कह सकते हैं, अपन कह सकते हैं कि उपसंयोजक संख्या 2 के अंदर जो ज्योमेट्री होगी वह क्या होगी, आपकी लीनियर होगी। और कोबाल्ट का जो संकुल यौगिक है वह लीनियर ज्योमेट्री प्रदर्शित करेगा। और कोबाल्ट आपके जो RnR2 का होल ट्राइज है, इसके साथ उपसंयोजक बंध बना के आपकी जो ज्योमेट्री है वो लीनियर प्रदर्शित करता है। और कोबाल्ट का संकुल मैंने मेंशन कर दिया है जो आपका लीनियर ज्योमेट्री प्रदर्शित करता है। ठीक है, आगे देखो जो रुहेडियम है, ये रुहेडियम क्या होगा, रुहेडियम किसी भी प्रकार के संकुल यौगिक का या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन नहीं करता है, इसलिए हमने डैश से रिप्रेजेंट कर दिया है। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट कौन सा है आपका, इरिडियम है। इरिडियम भी क्या होगा, यह भी आपका किसी भी प्रकार के संकुल यौगिक का फॉर्मेशन नहीं करेगा। ठीक है, तो दोनों ही कोऑर्डिनेट नंबर 2 के अंदर आपका रुहेडियम और इरिडियम दोनों ही क्या कोऑर्डिनेट नंबर 2 के साथ आपकी लीनियर ज्योमेट्री प्रदर्शित नहीं करते हैं। ठीक है, क्लियर है ये चीज। आगे देखिए नेक्स्ट बात करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 3 की, उपसंयोजक संख्या 3। तो उपसंयोजक संख्या 3 के अंदर आपको पता है कैसी ज्योमेट्री होगी उसकी, समतल त्रिभुजीय ट्रायंगुलर प्लेनर, यानी समतल त्रिभुजीय इसकी क्या होगी, ज्योमेट्री होगी किसके अंदर, कोऑर्डिनेशन नंबर 3 के अंदर। और अगर संकरण की बात करें तो आपका संकरण क्या होगा, आपका संकरण होगा sp2। भाई sp2 होता है तभी तो ट्राइगोनल बाई पैरामिडल समतल त्रिभुजीय आपकी क्या होती है, शेप होती है। ठीक है, तो देखो जो ट्राइगोनल बाई पैरामिडल शेप प्रदर्शित की जाती है वह कंपाउंड है आपका कोबाल्ट के द्वारा प्रदर्शित की जाती है। CONR2 का होल ट्वाइस है। ठीक है, साथ ही PR3 है, एक अणु इसके हैं, दो अणु इसके हैं, दोनों मिलकर 3 कोऑर्डिनेशन उपसंयोजक बंध द्वारा कोबाल्ट से जुड़े हुए हैं। तो कोबाल्ट संकुल के द्वारा ही केवल और केवल आपकी ट्रायंगुलर प्लेनर या समतल त्रिभुजीय ज्योमेट्री है वो प्रदर्शित की जाती है। ठीक है, क्लियर है। जबकि जो रुथेनियम और इरिडियम है ये दोनों ही क्या होंगे, ये दोनों ही आपकी इस प्रकार की ज्योमेट्री प्रदर्शित नहीं करेंगे। ठीक है, क्लियर है। और देखते हैं आगे देखिए बात करते हैं उपसंयोजक संख्या 4 की या कोऑर्डिनेशन नंबर 4 की। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में जो संकरण होगा वो तो आपको पता है क्या होगा, sp3। क्या होगा, sp3। ठीक है, sp3 होगा संकरण। और बात करें ज्योमेट्री की, तो ज्योमेट्री क्या होगी इसकी ज्योमेट्री होगी टेट्राहेड्रल चतुष्फलकीय। क्या होगी, टेट्राहेड्रल चतुष्फलकीय। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में जो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है वो आयरन धातु के द्वारा भी प्रदर्शित की जाती है। टेट्राक्लोरो कोबाल्ट सेकेंड आपका जो कॉम्प्लेक्स है वो भी क्या करेगा, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री प्रदर्शित करेगा। साथ ही कोबाल्ट का टेट्राकार्बोनिल संकुल है वह भी क्या करेगा, आपकी टेट्राहेड्रल जो चतुष्फलक की ज्योमेट्री है वह प्रदर्शित करेगा। ठीक है, क्लियर है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। आगे देखिए रुहेडियम में बात करते हैं। रुहेडियम में जो रुहेडियम कंपाउंड है, रोडियम क्या करेगा, रोडियम भी आपका 4 कार्बोनिल लिगेंड्स के साथ उपसंयोजक बंध बनाकर टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री प्रदर्शित करेगा। ठीक है, इसका कॉम्प्लेक्स मैंने आपको बता दिया है RHCO का होल 4, यानी जो आपके कार्बन मोनोऑक्साइड है कार्बोनिल लिगेंड से वो 4 जुड़ी हुई रहते हैं। ठीक है,
आगे बात करें कि जो इरिडियम है वो इरिडियम क्या होगा, इरिडियम आपका किसी भी प्रकार के कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन नहीं करता है कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के अंदर, यानी उपसंयोजक संख्या 4 है उसके अंदर आपका जो क्या इरिडियम है, इरिडियम किसी भी संकुल यौगिक का निर्माण नहीं करता है। ठीक है, क्लियर है। आगे देखिए, बात करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के अंदर। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के अंदर टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री तो हो गई आपकी। नेक्स्ट है आपकी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के अंदर ही स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री यानी वर्ग समतलीय संरचना। तो देखिए वर्ग समतलीय संरचना है वो आपकी कोऑर्डिनेशन नंबर जो उपसंयोजक संख्या 4 होती है, उपसंयोजक संख्या 4 के अंदर ही आपकी एक ज्योमेट्री बनती है जिससे बोलते हैं हम वर्ग समतलीय या स्क्वायर प्लेनर संरचना। ठीक है, तो स्क्वायर प्लेनर संरचना जो कोबाल्ट के संकुल है उनके द्वारा तो प्रदर्शित नहीं की जाती है। अपन बात क्या कर रहे हैं उनके त्रिविम रसायन की, कि त्रिविम रसायन में धातुएं कौन कौन सी ज्योमेट्री प्रदर्शित करती है जिनको हमें इनके तुलना करनी है, जिनकी हमें तुलना करनी है उसके वर्ग के दूसरे तत्वों से मतलब है हमारा, जैसे कोबाल्ट एक ही वर्ग का है और उसके जस्ट नीचे आपका रुबिडियम आता है, उसके जस्ट नीचे आपका इरिडियम आता है। तो तीनों कंपाउंड एक ही वर्ग के हैं, इसलिए हम इनकी क्या कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो आगे आपका ये जो कंपाउंड्स है ट्राइगोनल बाइपैरामिडल, ये क्या होगा, सॉरी किसकी बात करें, स्क्वायर प्लेनर की। तो कोबाल्ट के संकुल तो आपके स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री प्रदर्शित नहीं करते हैं, जबकि जो रुबिडियम है, रुबिडियम RHCl2 PR3 का होल ट्वाइस, ये जो रुबिडियम का कंपाउंड है यह आपकी कौन सी संरचना प्रदर्शित करेगा, यह आपका जो स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री है वर्ग समतलीय संरचना है उसको प्रदर्शित करता है। देख लीजिए ये रहा, मैंने कॉम्प्लेक्स बना दिया है। साथ ही बात करते हैं इरिडियम की। तो इरिडियम संकुल है आपका, इरिडियम कॉम्प्लेक्स है, यह आपकी क्या करेगा, यह जो स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री है वर्ग समतलीय संरचना है उसको प्रदर्शित नहीं करता है। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया होगा। तो अभी तक हमने कोऑर्डिनेशन नंबर 2, कोऑर्डिनेशन नंबर 3, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 की बात कर ली। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के अंदर 2 संरचनाओं की बात की है, 2 ज्योमेट्री की बात की है, एक टेट्राहेड्रल, दूसरी आपकी स्क्वायर प्लेनर। ठीक है, अब दूसरी आती है नेक्स्ट आपकी कोऑर्डिनेशन नंबर 5, उपसंयोजक संख्या 5। ठीक है, उपसंयोजक संख्या 5 कैसे है, क्योंकि 5 लिगेंड जुड़े हुए होंगे केंद्रीय धातु परमाणु से, इसलिए उसको उपसंयोजक संख्या होती क्या है, एक्चुअली में उपसंयोजक संख्या उसे कहते हैं यदि केंद्रीय धातु परमाणु से जितने लिगेंड जुड़ते हैं, केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़े हुए लिगेंड की जो संख्या होती है वही आपकी क्या उपसंयोजक संख्या का मतलब यह है कि केंद्रीय धातु परमाणु से जितने लिगेंड जुड़े हुए होते हैं वह उसकी उपसंयोजक संख्या या कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाती है। ठीक है, जिसको CN से रिप्रेजेंट करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर से। ठीक है, क्लियर है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 5 या उपसंयोजक संख्या 5 की बात करते हैं। उपसंयोजक संख्या 5 के अंदर आपका संकर्ण या तो होगा क्या, sp3d2 या d2sp3। कौन कौन सा होगा, या तो होगा आपका क्या होगा भाई, sp3d2 या होगा आपका sp3d2। किसके अंदर, इसके अंदर, क्योंकि उपसंयोजक संख्या कितनी है आपकी 5 है, तो 5 कक्षक बनेंगे, 5 कक्षक बाहर पार्टिसिपेट करेंगे इसके संकरण में। तो एक S हो गया, 3 P हो गए, 2 D हो गए, तो 2 3 5 सॉरी sp3d होगा भाई, गलती हो गई, sp3d या dsp3, 3 1 4 5 या क्या होगा dsp3 वर्ग समतलीय में तो dsp3 होगा, और ट्राइगोनल बाइपैरामिडल में आपकी जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो होगा क्या, sp3d2। क्या होगा, sp3d2। ठीक है, चलो ये तो हुई बात संकरण की।
अब देखिए, अब बात करते हैं इसकी ज्योमेट्री की। तो उपसंयोजक संख्या 5 के अंदर जो ज्योमेट्री होगी, जो आपका स्क्वायर पिरामिडल बनेगी किसके अंदर, DSP3 के अंदर, और SP3D के अंदर क्या बनेगा आपका ट्राइगोनल बाइपिरामिडल यानी त्रिभुजीय द्विपिरामिडीय। तो ज्योमेट्री की बात करें तो कोऑर्डिनेशन नंबर 5 के अंदर जो ज्योमेट्री बनेगी आपकी, जो ज्योमेट्री होगी वह क्या होगी आपकी होगी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ठीक है, क्लियर है, क्या होगी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। तो देखिए मैं ये कह रहा हूं कि TBP बनेगी, तो TBP ट्राइगोनल बाइपिरामिडल कौन से कंपाउंड बनाएंगे, तो आपके कोबाल्ट का संकुल भी क्या करेगा, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल त्रिभुजीय द्विपिरामिडीय संरचना प्रदर्शित करता है, जहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर इसका कितना होता है, 5 होता है। ठीक है, जबकि रोडियम है आपका, रोडियम क्या करेगा, रोडियम आपका ट्राइगोनल बाइपिरामिडल कॉम्प्लेक्स नहीं बनाता, यानी कोऑर्डिनेशन नंबर 5 वाले समकोण यौगिकों का निर्माण नहीं करता है। क्लियर है, ठीक है। तो देखिए आगे बात करते हैं, जो इरिडियम है आपका, इरिडियम का जो इरिडियम कंपाउंड्स है ये ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री प्रदर्शित करता है, और ये 5 कोऑर्डिनेशन नंबर वाले समकोण यौगिक का निर्माण भी करता है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। तो ये हो गया आपका कोऑर्डिनेशन नंबर 5 कंप्लीट है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे देखिए, आगे आपका नेक्स्ट है उपसंयोजक संख्या 5 ही है। 5 के अंदर जो 4 के अंदर भी 2 ज्योमेट्री थी आपकी, एक तो टेट्राहेड्रल, एक स्क्वायर प्लेनर। टेट्राहेड्रल यानी चतुष्फलकीय, स्क्वायर प्लेनर यानी वर्ग समतलीय। ठीक है, अब बात करते हैं कि वर्ग 5 के अंदर आपकी ज्योमेट्री आ गई आपकी त्रिभुजीय द्विपिरामिडीय, जिसे बोलते हैं ट्राइगोनल बाइपिरामिडल यानी TBP। और ये थी आपकी टेट्राहेड्रल T और D। ठीक है, ये क्या थी आपकी TD, और ये है ऑक्टाहेड्रल आपकी है OH। चलो अब देखते हैं कि जो कोऑर्डिनेशन नंबर 5 वाले कंपाउंड्स हैं वो 2 प्रकार की ज्योमेट्री प्रदर्शित करेंगे, एक तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल TBP, और एक प्रदर्शित करते हैं स्क्वायर पिरामिडल। स्क्वायर पिरामिडल का मतलब होता है वर्ग त्रिमिडीय। ठीक है, तो देखिए जो वर्ग त्रिमिडीय ज्योमेट्री है वो आपकी किसके द्वारा प्रदर्शित की जाती है, वो कोऑर्डिनेट नंबर वाले 5 वाले कंपाउंड्स द्वारा शो की जाती है, और ये इस प्रकार के संकुल यौगिक आपके कोबाल्ट द्वारा बनाए जाते हैं। तो कोबाल्ट है आपका, वो 5 मॉलिक्यूल साइनाइड से मिलकर क्या बनाता है, पेंटासाइनो कोबाल्ट सेकेंड धनायन। ठीक है, सेकेंड धनायन बना रहा है, यानी यहाँ पे कोबाल्ट की जो ऑक्सीजन अवस्था है वह कितनी होती है, +2। आई बात समझ में कैसे होती है, ये चीज़ तो आपको निकालना आती होगी क्योंकि मैंने कई बार निकालना बताया है। और यदि निकालना नहीं आ रही है तो आप जहाँ पे मैंने आपको कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री उपसंयोजक जो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री थी, उपसंयोजक तत्वों का रसायन था, आपकी यूनिट नंबर 2 थी जो हमने पढ़ ली है, 2 थी या 3 थी, आपकी 2 थी उपसंयोजक संख्या वाली। तो कोऑर्डिनेशन नंबर हमने कंप्लीट कर ली थी आपकी कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। तो जहाँ पर भी आपको अगर क्या आपको ऑक्सीजन अवस्था वगैरह ये समझ में नहीं आती है या धातु की ऑक्सीजन अवस्था निकालना नहीं आ रही है, तो आप पिछली क्लास में जाना। पिछली क्लास जो प्रीवियस क्लासें आपकी पहले की क्लासें हैं वहाँ पे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ना, वहाँ पे आपको ये सब चीज़ें सिखाई हुई है, तो आप इजीली निकाल लोगे। ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पे कोबाल्ट की ऑक्सीजन अवस्था कितनी है, +2 है। ठीक है, तो कोबाल्ट के द्वारा भी स्क्वायर पिरामिडल संकुल का फॉर्मेशन किया जाता है। साथ ही जो रुहेडियम है, रुहेडियम क्या करेगा, ये इस प्रकार का
कॉम्प्लेक्स कंपाउंड नहीं बनाता है, यानी जो स्क्वायर पिरामिडल शेप है उपसंयोजक संख्या 5 के साथ वो रेडियल प्रदर्शित नहीं करता है। आई बात समझ में? आगे देखते हैं। आगे देखिए जो इरिडियम है, इरिडियम के आपका जो स्क्वायर पिरामिडल ज्योमेट्री है वो प्रदर्शित नहीं करता है। ठीक है, तो देखो आगे आपका नेक्स्ट जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वह है 6, उपसंयोजक संख्या 6 है जो है। इसके अंदर आपको पता है उपसंयोजक संख्या में जो संकलन होता है वो क्या होता है आपका, या तो sp3d2 या क्या होगा आपका संकलन d2sp3, यानी 6 ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं संकलन में। 6 कौन से हो गए? 2d 3p 1s, तो 2 3 5 और 1 6। यहाँ पे देखो 2d 1s 3p। तो इस प्रकार के संकरण युक्त जो कंपाउंड्स हैं वो आपके ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री प्रदर्शित करते हैं। और संकरण क्या होगा आपका sp3d2 या d2sp3। ठीक है, आगे देखिए जो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है तो वो जो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है वो किस किस मेटल्स के द्वारा, कौन से धातु के द्वारा कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन किया जा रहा है। तो देखिए हेक्सा एमिन कोबाल्ट थर्ड धनायन है, हेक्सा एमिनो कोबाल्ट थर्ड धनायन बना रहा है। तो कोबाल्ट का संकुल यौगिक भी क्या करता है? ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री प्रदर्शित करता है। साथ ही हेक्सा एक्वा कोबाल्ट थर्ड धनायन है, ये भी दोनों कॉम्प्लेक्स जो बना रहे हैं, ये जो दोनों कॉम्प्लेक्स बने हैं आपके ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बने हैं किसके? कोबाल्ट के। तो यहाँ पे कोबाल्ट क्या कर रहा है? कोबाल्ट ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री प्रदर्शित कर रहा है। और यहाँ पे कोबाल्ट की जो ऑक्सीजन अवस्था है वह +3 है। और यहाँ पे संकरण की बात करें तो इसमें जो संकरण होगा आपका, इस वाले संकरण में जो संकरण होता है वो होता है आपका d2sp3। क्यों होता है d2? और यहाँ पे संकरण होता है वो होता है आपका sp3d2। ऊपर वाले में क्या होगा आपका? ऊपर वाले में संकरण होगा आपका d2sp3, नीचे वाले में होगा sp3d2। अब दोनों में संकरण अलग अलग क्यों है, जबकि कोऑर्डिनेशन नंबर दोनों में क्या है? 6 है। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे जो अमोनिया लिगेंड्स है, यहाँ पे जो अमोनिया लिगेंड आ रहा है आपका क्या है? जो अमोनिया लिगेंड आ रहा है, यह अमोनिया लिगेंड आपका क्या है? स्ट्रॉन्ग फील्ड से बिहेव करता है, स्ट्रॉन्ग क्रिस्टल फील्ड का होने के कारण। देखो हमने पिछली क्लास में जो शायद आपकी कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के अंदर ही हमने एक लिगेंड की प्रबलता और दुर्बलता के क्रम के आधार पर हमने एक सीरीज पढ़ी थी, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, विद्युत रासायनिक श्रेणी थी वो। ठीक है, उसके अंदर हमने इन लिगेंडों को प्रबलता और दुर्बलता के आधार पर क्या किया था? अरेंज किया था। स्टार्टिंग में जो मैंने अरेंज किया था वो लिगेंड आप पिछली वीडियो में देखना है, पिछली क्लास में जो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ाई है वहाँ पे देखना। वहाँ पे मैंने क्या बता रखा है कि जो स्टार्टिंग वाले लिगेंड्स है वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स है, फिर बीच में मिडिल एक फेज आती है स्टार्टिंग से लेकर मिडिल तक। तो मिडिल तक से स्टार्टिंग से मिडिल तक आते हैं, वहाँ पे जो सारे लिगेंड्स है वो आपके स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स है, पर्पल लिगेंड्स है। फिर एक साइन बता के मैंने नीचे अलग से अरेंज कर रखा है, वहाँ पे जो मैंने बता रखा है वहाँ पे वो जो लिगेंड्स हैं वो आपके बाद वाले लिगेंड्स हैं वो सारे वीक लिगेंड्स हैं, दुर्बल क्रिस्टल फील्ड के लिगेंड्स हैं। जहाँ पे ये H2 वगैरह है ये सारे क्या है? ये H2 तो यहाँ पे दुर्बल क्रिस्टल फील्ड का है, जबकि NH3 है ये स्ट्रॉन्ग क्रिस्टल फील्ड का है। तो पर्पल क्रिस्टल फील्ड का होने की वजह से इसका संकरण क्या होगा? d2sp3 होगा। और H2 क्या है? दुर्बल क्रिस्टल फील्ड का होने की वजह से इसका संकरण क्या होगा? sp3d2 होगा। बट जो ज्योमेट्री होगी वो ज्योमेट्री तो आपकी क्या होगी? ऑक्टाहेड्रल ही होगी। ठीक है, लेकिन जो संकरण है वो चेंज हो जाता है क्योंकि जो कोबाल्ट के पास d इलेक्ट्रॉन उपस्थित है उन d इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग हो जाती है। NH3 के मॉलिक्यूल, NH3 आपका लिगेंड्स है, वो d इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग कर देता है और इनट ऑर्बिटल्स जो अंदर वाले वैकेंट d ऑर्बिटल्स हैं उनके साथ बॉन्डिंग करके आपके लिगेंड के मेटल्स के d ऑर्बिटल के साथ
अपने इलेक्ट्रॉन्स का डोनेशन करके बॉन्डिंग बना लेता है और संकरण किसका, कौन से संकरण का फॉर्मेशन करता है, D2sp3 का। तो अपन इसको बोलते हैं आंतरिक कक्षक संकुल भी बोल सकते हैं, यानी आंतरिक कक्षक टाइप के संकुल का फॉर्मेशन किया जाता है। तो अपन क्या कह सकते हैं कि जो NH3 मोलिक्यूल्स है, NH3 आपका लिगेंड्स है, स्ट्रॉन्ग फील्ड का होने की वजह से d ऑर्बिटल्स की इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग कर देता है और इस वजह से इसका संकरण क्या हो जाता है, D2sp3 हो जाता है। बट ज्योमेट्री की बात करें तो ज्योमेट्री तो आपकी क्या होगी, ऑक्टाहेड्रल होगी। और यहाँ पे जो नेक्स्ट दूसरा कौन सा है आपका, कोबाल्ट है। कोबाल्ट क्या है, वीक क्रिस्टल फील्ड का दाता है, दुर्बल क्रिस्टल फील्ड का दाता है। तो क्या करेगा ये इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग नहीं कर पाता है। जो कोबाल्ट के d ऑर्बिटल्स में जो इलेक्ट्रॉन्स उपस्थित है उन इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग नहीं कर पाता है। तो पेयरिंग नहीं कर पाएगा तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स उपस्थित रहेंगे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहेंगे तो आपका जो संकरण होगा ये इसमें बाहर वाले ऑर्बिटल्स काम में आ जाएंगे, यानी बाहर वाले d ऑर्बिटल काम में आएंगे। तो इसे बाह्य कक्षक संकुल के नाम से भी अपन बाह्य कक्षक संकुल का फॉर्मेशन करता है, यानी जो आपके संकुल कॉम्प्लेक्स बनेगा तो उस कॉम्प्लेक्स के अंदर आउटर मोस्ट सेल के जो d ऑर्बिटल्स है वह काम में आएंगे। तो इसका जो संकरण हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका sp3d2 हो जाएगा। तो H2 वीक फील्ड का होने की वजह से d ऑर्बिटल्स में ऊपर से इलेक्ट्रॉन्स की फीलिंग नहीं कर पाने की वजह से आपका ये क्या होगा, ये जो संकरण प्रदर्शित करता है वह क्या करता है, sp3d2 करता है। ये मैंने आपको जनरल चीज़ बता दी है कि आपको थोड़ा आइडिया रहे कि इनके अंदर संकरण क्या है, कौन क्रिस्टल स्ट्रॉन्ग फील्ड का है, कौन वीक फील्ड का है। ठीक है, चलो ये बात क्लियर है, आगे बात करते हैं। ठीक है, आगे देखिए तो कोबाल्ट के एक्वा संकुल द्वारा या एमिनो संकुल दोनों अमोनिया और जल के मॉलिक्यूल के साथ जो कोबाल्ट है वह ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री प्रदर्शित करता है, जहाँ पे इनकी जो सेंसर की संख्या कितनी होती है, 6 होती है। साथ ही बात करें तो रेडियम आपका रोडियम है, RH है, रोडियम भी क्या करेगा, हेक्साक्लोरोरेडियम थर्ड एनाइन या हेक्साफ्लोरोरेडियम थर्ड एनाइन दोनों टाइप्स के कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करेगा। तो रोडियम के कंपाउंड द्वारा भी ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री प्रदर्शित की जाती है। ठीक है, दोनों ही क्या करेंगे, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री प्रदर्शित करेंगे और दोनों के अंदर ही जो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा आपका 6 होगा, किसका, केंद्रीय धातु परमाणु का। ठीक है, आगे देखिए, आगे बात करें तो इरिडियम है, इरिडियम भी हेक्साक्लोरो इरिडियम थर्ड धनायन और हेक्साफ्लोरो इरिडियम थर्ड धनायन। ठीक है, दोनों ही ये भी क्या कर रहे हैं, दोनों ही जो आपका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाले कंपाउंड्स का फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो इरिडियम के अंदर भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के अंदर जो शेप बनेगी आपकी वह शेप क्या होगी आपकी ऑक्टाहेड्रल होगी। आई बात समझ में, यानी ऑक्टाहेड्रल जो ज्योमेट्री है उसका निर्माण करते हैं। तो लास्ट में जो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है वो तीनों एक वर्ग की जो तीनों धातु हैं यहाँ पे कोबाल्ट है, रोडियम है और इरिडियम है, रोडियम और इरिडियम है, दोनों तीनों ही क्या करते हैं, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री प्रदर्शित करते हैं। और कौन कौन से कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं ये मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है भाई। ठीक है, तो ये है आपका वर्ग, जो आपका ग्रुप नौवां वर्ग है, नौवां ग्रुप है, उसके तत्वों के स्टीरियो रसायन की हमने बात कर ली है। ठीक है, ये आपका कंप्लीट है। तो अब आगे अपन जो 10वां वर्ग है, आपका 10वां वर्ग है, उसके तत्वों के भी स्टीरियो रसायन की बात करेंगे। तो इस प्रकार से जो कोबाल्ट, रोडियम और इरिडियम है, ये तीनों किस प्रकार से इनका वर्गवार अपन ने अध्ययन देख लिया है, यानी इनका वर्गवार जो कंपैरिजन है वो अपन ने कर लिया है कि कौन कौन से कंपाउंड, कौन कौन से संकुल बनाएंगे और उनकी ज्योमेट्री कैसी कैसी होगी, इसका हमने पता कर लिया है। तो जब भी आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए तो आप क्या करोगे, एग्जाम में इस प्रकार की टेबल बनाओगे, तीनों एक ही ग्रुप के आपको 3 मेटल लेने हैं, क्योंकि 3 ही सीरीज आपके 3D 4D एंड 5D, तीनों सीरीज को लिखने के बाद में आपको कोऑर्डिनेशन नंबर बताते हुए 2 3 4 5 6 बताते हुए उसकी ज्योमेट्री मेंशन करनी है और एक एक के अंदर एग्जाम्पल देना है जो भी कंपाउंड आपका
कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता है उसका एग्जाम्पल देना है, अगर नहीं करता है तो वहाँ पे डैश छोड़ना है यानी खाली छोड़ना है। तो ये था आपके ये थी आपकी स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ ग्रुप नो एलिमेंट। ठीक है, क्लियर है, स्क्रीनशॉट ले लो। फिर अपन बात करेंगे 10वें वर्ग के तत्वों के स्टीरियो रसायन की। ठीक है, देखिए ये मैंने आपके ग्रुप जो 10वां ग्रुप है आपका, उस ग्रुप के एलिमेंट्स की स्टीरियो केमिस्ट्री डिनोट कर दी है। ठीक है, तो आपका जो 10वां ग्रुप है उसमें आपका जो तत्व आते हैं डी ब्लॉक के वो आते हैं 10वें वर्ग में आपके निकिल, प्लेटिनम और प्लेटिनम, यानी निकिल धातु, प्लेटिनम धातु, प्लेडियम धातु, ये तीनों ही जो आपका 10वां वर्ग है वहाँ उसमें आती है। देखिए जो स्टीरियो केमिस्ट्री है आपकी, यानी जो ग्रुप्स की स्टीरियो केमिस्ट्री है उनका वर्गवार अपन डिफरेंस पढ़ रहे हैं कि किस किस प्रकार के आपके ग्रुप्स हैं, वो किस किस प्रकार के ज्योमेट्री प्रदर्शित करती है, किस किस प्रकार के हाइब्रिडाइजेशन या संकुल यौगिक का फॉर्मेशन करते हैं। तो यहाँ पे एक बड़ा क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, मैंने आपको पहले भी बताया था कि इस चैप्टर में ये जो पोर्शन बी को और ए को यानी पोर्शन बी वाला पार्ट करें अपन तो पूरे को कवर करता है, और यहाँ से बड़ा क्वेश्चन 5 या 6 नंबर में आपसे पूछा जाता है। तो इनका स्टीरियो केमिस्ट्री का वर्गवार आपको वहाँ पे वर्णन करना होता है। तो जो मैंने बताया आपको कि आंसर उसी के हिसाब से आपको इन ग्रुप्स के अंदर टेबल बना के इनको डिनोट करना है। तो वर्ग 10वें वर्ग में आपके जो तत्व आते हैं यानी जो 3D 4D एंड 5D सीरीज में जो एलिमेंट्स आते हैं वह है आपके निकिल, प्लेटिनम और प्लेटिनम, यानी तीनों धातुएं हैं जो 10वें वर्ग में आती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करें तो कोऑर्डिनेट नंबर 2 वाले तो कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करते ही नहीं है, ये तीनों ही कंपाउंड हैं, तीनों ही धातुएं हैं आपकी। जो उपसंयोजक संख्या 2 वाले कंपाउंड्स का फॉर्मेशन नहीं करते हैं, इसलिए मैंने उसको भी डिनोट नहीं किया है। ठीक है, बात करते हैं आगे। तो देखिए यह कोऑर्डिनेट नंबर 3 वाले कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। कोऑर्डिनेट नंबर 3 में आपकी जो ज्योमेट्री होती है वह होती है ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री। क्या होती है? ट्राइगोनल प्लेनर यानी समतल त्रिभुजीय। तो निकिल का जो कंपाउंड है वो निकिल का कंपाउंड है वो तो ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री प्रदर्शित नहीं करता है, लेकिन जो प्लेटियम है वो प्रदर्शित करता है। PPS3 फेनिलफोस्फीन है आपकी, प्लेटियम के साथ PPS3 की है, होल ट्वाइस, सॉरी यहाँ पे ट्राइस आएगा, एक बार देख लेते हैं, ट्वाइस ही आएगा। ठीक है भाई, ट्वाइस ही आएगा। ठीक है, होल ट्वाइस, सॉरी ट्वाइस आएगा यहाँ पे, क्योंकि ट्वाइस होगा तो लीनियर स्ट्रक्चर हो जाएगी। लिगेंड की संख्या तो 3 ही तो होगी यहाँ पे, तो यहाँ पे 3 कर लेना। ठीक है, तो देखिए तो प्लेडियम कंपाउंड्स हैं, प्लेडियम और प्लेटिनम दोनों ही आपके ट्राइगोनल प्लेनर समतल त्रिभुजीय ज्योमेट्री प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 4 की, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 की। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाले जो कंपाउंड्स हैं वो मुख्य रूप से जो ज्योमेट्री प्रदर्शित करते हैं वह करते हैं टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री को अपन TD से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में जो निकिल है, टेट्रा निकलेट सेकंड धनायन बनाएगा आपका, ये संकुल बनाएगा निकिल क्लोराइड के साथ। उपसंयोजक संख्या 4 के साथ जो ज्योमेट्री होगी आपकी वह होगी आपकी क्या? टेट्राहेड्रल। साथ ही जो निकिल है वो निकिल कंपाउंड भी क्या करेगा? आपके 4 कार्बोनिल लिगेंड से क्रिया करके आपके टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री का फॉर्मेशन करेगा। साथ ही क्या बनाएगा? निकिल टेट्रा कार्बोनिल संकुल का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, साथ ही जो प्लेटियम है ये प्लेटियम भी क्या करेगा? ये प्लेटियम भी आपके 4 जो PF3 है उसके 4 अणुओं से क्रिया करके टेट्रा जो टेट्राहेड्रल संरचना है वो प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो प्लेटियम भी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री आपको प्रदर्शित करेगा और आपका निकिल भी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री प्रदर्शित करेगा। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है,
साथ ही बात करते हैं आगे प्लेटिनम की। तो प्लेटिनम भी Pf3 का होल 4 के अणु से आपस में क्रिया करके आपके जो कॉम्प्लेक्स बनाएगा वो क्या बनाएगा, कोऑर्डिनेट नंबर 4 वाला संकुल यौगिक बनाएगा। ठीक है, क्लियर है। तो क्या बना रहा है, Pf3 का होल 4 दोनों कंपाउंड्स का फॉर्मेशन कर रहा है। आई बात समझ में क्लियर है भाई? हाँ भाई क्लियर है यहाँ तक। तो कोऑर्डिनेट नंबर 3 और कोऑर्डिनेट नंबर 4 दोनों टाइप्स क्लियर है। कोऑर्डिनेट नंबर 3 तो निकेल द्वारा नहीं शो किए जाते हैं, लेकिन जो प्लेटिनम और प्लेटिनम है वो दोनों टेट्रागोनल प्लेनर ज्योमेट्री में प्रदर्शित करते हैं। और जबकि निकेल, प्लेटिनम और प्लेटिनम तीनों के तीनों मेटल्स ही आपकी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री प्रदर्शित करती है कोऑर्डिनेट नंबर 4 के अंदर। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? आगे देखिए, जो कोऑर्डिनेट नंबर 4 था, 4 में टेट्राहेड्रल की तो हमने बात कर ली। अब बात करते हैं कि कोऑर्डिनेट नंबर 4 के अंदर जो नेक्स्ट ज्योमेट्री है वो है आपकी स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री। तो देखो कोऑर्डिनेट नंबर, देखो टेट्राहेड्रल में sp3 संकरण भी होता है। एक तो क्या होता है आपका sp3 संकरण भी होता है, एक होता है dsp2। तो dsp2 संकरण होता है, वहाँ पे जो ज्योमेट्री होगी वो होगी आपकी स्क्वायर प्लेनर। क्या होगी आपकी स्क्वायर प्लेनर, समतल वर्ग समतलीय संरचना होगी। तो वर्ग समतलीय संरचना वो प्रदर्शित की जाएगी टेट्रासाइक्लिक न्यूक्लिएट सेकंड धनायन या सेकंड आयन, ठीक है, उसके द्वारा प्रदर्शित की जाएगी। तो ये कॉम्प्लेक्स है जो निकेल है, ये आपकी स्क्वायर प्लेनर वर्ग समतलीय संरचना प्रदर्शित करता है। साथ ही बात करें प्लेडियम की, तो प्लेडियम भी क्या है, प्लेडियम के टेट्रा क्लोराइड के साथ प्लेडियम टेट्रा क्लोरोप्लेडियम सेकेंड जो संकुल है वह भी आपको क्या करेगा, स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री प्रदर्शित करेगा। यानी क्लोरीन के साथ जो संकुल बनाएगा प्लेडियम, ये भी क्या करेगा, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री प्रदर्शित करता है। साथ ही बात करें प्लेटिनम की, तो प्लेटिनम भी क्लोरीन के साथ रिएक्शंस करके कोऑर्डिनेट नंबर 4 वाले संकुल का निर्माण करता है, जिसकी ज्योमेट्री कैसी होती है, स्क्वायर प्लेनर होती है। बात करते हैं नेक्स्ट 5th कोऑर्डिनेट नंबर की। तो 5th कोऑर्डिनेट नंबर में आपको पता ही है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल शेप बनती है और एक बनती है आपकी स्क्वायर पिरामिडल शेप। तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल शेप बनेगी, उसके अंदर तो तीनों ही निकल, तो तीनों ही धातुएं आपकी किसी भी कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन नहीं करती है। ठीक है, स्टीरियो के अंदर अपन क्या करते हैं, स्टीरियो के अंदर हम देखते हैं कि जो लिगेंड्स जुड़े हुए मेटल से उनकी स्टीरियो डिजाइन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट देखिए, जो कोऑर्डिनेट नंबर 5 है उसी के अंदर जो दूसरी ज्योमेट्री बनती है वो क्या है, आपकी स्क्वायर पिरामिडल वर्ग समतलीय होती है। तो वर्ग समतलीय के अंदर जो निकेल का साइनाइड संकुल के साथ जो कॉम्प्लेक्स बनेगा तो क्या बनाएगा, पेंटासाइनो निकलेट सेकेंड धनायन है आपका। तो NiCN का होल 5 है, साइनाइड 5 अणु जुड़े हुए हैं। तो इनकी जो संरचना की बात करें तो संरचना क्या होगी, इनकी स्क्वायर पिरामिडल शेप होगी। कैसी शेप होगी, स्क्वायर पिरामिडल शेप होगी। संकरण sp3 होगा, sp3d होगा या dsp3 होगा इसका संकरण। ठीक है, साथ ही बात करते हैं प्लेटिनम की। तो प्लेटिनम और प्लेटिनम दोनों के दोनों ही क्या करेंगे, जो स्क्वायर पिरामिडल ज्योमेट्री है वो प्रदर्शित नहीं करते हैं। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, आगे देखिए, नेक्स्ट बात करते हैं ऑक्टाहेड्रल कोऑर्डिनेट नंबर 6। तो कोऑर्डिनेट नंबर 6 जो उप संयोजक संख्या 6 है जिसके अंदर ज्योमेट्री बनती है वो बनती है आपकी ऑक्टाहेड्रल अष्टक फलकीय। ठीक है, तो अष्टक फलकीय के अंदर जो निकेल है वो 6 फ्लोरीन एटम के साथ जुड़ करके निकेल फ्लोरीन कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, क्या करेगा, निकेल फ्लोरीन कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करेगा। साथ ही निकेल परमाणु 6 H2 मॉलिक्यूल से क्रिया करके क्या बनाएगा, हेक्साएगोन निकेल सेकंड धनायन। ठीक है, तो निकेल फ्लोरीन के साथ और वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करता है और जो कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता है वो कॉम्प्लेक्स की जो ज्योमेट्री होगी वो होगी आपकी क्या, ऑक्टाहेड्रल। आई बात समझ में क्लियर है? तो निकेल के द्वारा भी ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री प्रदर्शित की जाती है। साथ ही प्लेटिनम की बात करते हैं तो प्लेटिनम के अंदर जो 6 क्लोरीन एटम्स है उनसे क्रिया करके जो प्लेटिनम है ये भी क्या करेगा, आपका ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करेगा। साथ ही बात करते हैं यहाँ पे प्लेटिनम कर लेना, प्लेडियम है ये, प्लेडियम Cl6 का 2। यहाँ पे प्लेडियम की ऑक्सीजन अवस्था की बात करें तो वो होती है +2।
ठीक है, क्लियर है। क्या बना रहा है, क्लियर होगा, अच्छे से देख लो, PdCl6, ठीक है। साथ ही बात करते हैं प्लेटिनम की, तो प्लेटिनम भी, एक मिनट रुकिए, हाँ जी, हाँ, साथ ही बात करते हैं प्लेटिनम की, तो प्लेटिनम भी क्या करेगा आपका 6 क्लोरीन अणुओं से क्रिया करके जो आपकी कोऑर्डिनेट नंबर 6 है उसका फॉर्मेशन करेगा, और उस कोऑर्डिनेट नंबर 6 वाले कंपाउंड्स की जो ज्योमेट्री होगी वो होगी आपकी OH या ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। तो इस प्रकार से ये निकेल, प्लेटिनम और प्लेटिनम तीनों कंपाउंड ही कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के अंदर ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। और तो ये था आपका वर्ग, जो ग्रुप आपका कौन सा था, 10वां वर्ग था। उस 10वें वर्ग के तत्वों के स्टीरियो रसायन की हमने बात कर ली, इनका ग्रुप वाइज विवरण भी हमने देख लिया है, ठीक है, क्लियर है। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। क्लियर है। अब हम बात करेंगे वर्ग 11 वाले तत्वों के स्टीरियो रसायन का, ठीक है। तो ग्रुप 11 के तत्वों के स्टीरियो रसायन में देखिए कौन कौन से हैं। देखिए स्टूडेंट्स, मैंने आपके जो स्टीरियोकेमिस्ट्री ग्रुप 11 के एलिमेंट्स थे, जो 11वां वर्ग था आपका, उसके तत्वों की स्टीरियोकेमिस्ट्री अरेंज कर दी है, एक टेबल आपके सामने डिनोट कर दी है, ठीक है। तो देखिए जो आपका 11वां वर्ग है, ग्रुप 11 है, उसके अंदर जो आपके तत्व आते हैं वह कौन कौन से हैं। तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं जो ग्रुप आपका 11वां ग्रुप है, उसमें आपका कॉपर आता है फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज से। प्रथम संक्रमण श्रेणी में जो आपका एलिमेंट आता है वह क्या है, आपका कॉपर है। द्वितीय संक्रमण श्रेणी से जो जिसको 4D कहते हैं, वहां से आपका Ag है, और तृतीय संक्रमण श्रेणी से आपका क्या है, Au है, गोल्ड है, ठीक है। तो तीनों तत्व आ गए आपके एक ही वर्ग के हैं, तो तीनों तत्व, ठीक है। अब बात करते हैं कि जो कोऑर्डिनेशन इनकी ज्योमेट्री की, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है, उपसंयोजन संख्या 2 है, उसकी ज्योमेट्री क्या होती है, लीनियर होती है। और संकरण की बात करें तो संकरण आपका क्या होता है, संकरण आपका sp होता है, ठीक है। sp में आपको पता है लीनियर ज्योमेट्री ही तो होती है। तो ये कॉपर है, तो लीनियर ज्योमेट्री जो कॉपर का कंपाउंड है, कॉपर का जो संकुल है क्या बनाएगा, ये CuCl2 कंपाउंड का कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता है, जहाँ पे कॉपर की जो ऑक्सीजन अवस्था है वो है +1 होती है। और इसकी ज्योमेट्री की बात करें CuCl2 की, तो आपकी लीनियर ज्योमेट्री होती है, और बॉन्ड एंगल कितना होता है, 180 डिग्री होता है, ठीक है। साथ ही बात करें कि जो Ag है, सिल्वर है आपका, सिल्वर भी साइनाइड के साथ रिएक्शन करके कोऑर्डिनेशन नंबर 2 के साथ उपसंयोजक संख्या 2 के साथ आपकी लीनियर ज्योमेट्री प्रदर्शित करता है, यानी इसकी ज्योमेट्री क्या होगी, लीनियर होगी। संकरण तो क्या होगा आपका sp ही होगा। और यहाँ बात करें इसकी ऑक्सीजन अवस्था की, तो वो होती है क्या, +1 होती है, ठीक है। साथ ही आपका गोल्ड है, गोल्ड भी साइनाइड के साथ 2 साइनाइड मॉलिक्यूल से क्या करेगा, क्रिया करके AuCN का होल ट्वाइस कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करेगा, जिसकी ज्योमेट्री क्या होती है, लीनियर होती है, ठीक है, क्लियर है। तीनों के तीनों कंपाउंड यानी तीनों आपकी मेटल्स Au, Ag और आपकी कॉपर, तीनों मेटल्स की लीनियर शेप प्रदर्शित करती है, लीनियर टाइप की ज्योमेट्री प्रदर्शित करती है, किसके साथ, कोऑर्डिनेशन नंबर 2 के साथ, ठीक है। आगे देखिए, आगे बात करते हैं उपसंयोजक संख्या 3। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 3 के साथ जो आपकी ज्योमेट्री होगी वह क्या होगी, आपकी ज्योमेट्री वह होगी आपकी ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री, समतल त्रिभुजीय ज्योमेट्री होगी, जो किसके द्वारा प्रदर्शित की जाती है, कॉपर मॉलिक्यूल्स के द्वारा। कॉपर क्या बनाएगा, कॉपर 3 साइनाइड मॉलिक्यूल से क्रिया करके कॉपर साइनाइड कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करेगा, जिसमें साइनाइड के लिगेंडों की संख्या कितनी होगी, 3 होगी। और अगर बात करें ज्योमेट्री की, तो ज्योमेट्री क्या होगी आपकी, ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री होगी। तो कॉपर के कॉम्प्लेक्स के द्वारा भी ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री प्रदर्शित की जाती है, लेकिन जो आपका गोल्ड और Ag है, ये दोनों ही समतल त्रिभुजीय संरचना या आपकी ज्योमेट्री है वो प्रदर्शित नहीं करते हैं, ठीक है।
क्लियर, एक मिनट रुकिए। देखिए ये जो ज्योमेट्री है ये कॉपर के द्वारा प्रदर्शित की जाएगी। इसको यहाँ पे मैं लिख देता हूँ AuClPr3 का होल ट्वाइस। ये तो आपका गोल्ड है जो आपका Au है, गोल्ड है, ये क्या करेगा, ये ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री प्रदर्शित करेगा। दो लिगेंड तो आपके Pr3 के हैं, ठीक है, और एक आपका क्लोरीन लिगेंड है। तो दोनों दो और एक कितने हो गए, तीन हो गए। तीन के अंदर तो आपका संकरण sp2 होता है। तो ये Au आपकी समतल त्रिभुजीय संरचना प्रदर्शित करता है। बात करते हैं नेक्स्ट टेट्राहेड्रल। तो टेट्राहेड्रल के साथ आपका जो कॉम्प्लेक्स बनेगा वो ये बनेगा। यहाँ देखिए टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री कॉपर के द्वारा प्रदर्शित की जाएगी। 4 साइनाइड लिगेंड से क्रिया करके कॉपर क्या कर लेगा, 4 साइनाइड लिगेंड से क्रिया करके कॉपर साइनाइड कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करेगा, जिसकी शेप कैसी होगी, टेट्राहेड्रल होगी। साथ ही जो Ag है ये टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन नहीं करेगा, लेकिन जो Au है ये टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करेगा। और कैसा कॉम्प्लेक्स बनाएगा, देख लीजिए किसके साथ करेगा, ये AuPr3 का होल 4। तो ये चारों Pr3 चार लिगेंड्स की तरह कार्य करता है Pr3। तो Pr3 चारों समूह गोल्ड से जुड़ जाएंगे। और इसकी शेप की बात करें तो शेप आपकी कैसी होगी, इसकी शेप होगी आपकी टेट्राहेड्रल। तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होगी, ठीक है। जो ज्योमेट्री की बात करें, ज्योमेट्री क्या होगी आपकी टेट्राहेड्रल होगी, ठीक है। अब बात करते हैं कोऑर्डिनेट नंबर 4 के अंदर। कोऑर्डिनेट नंबर 4 के अंदर टेट्राहेड्रल की बात की तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री तो आपके कॉपर और Au के द्वारा प्रदर्शित की जाती है। लेकिन जो स्क्वायरल प्लेनर ज्योमेट्री है वो स्क्वायरल प्लेनर जो ज्योमेट्री है कोऑर्डिनेट नंबर 4 के अंदर ही बनती है आपकी स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री। तो स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री कॉपर क्लोराइड, कॉपर के एलिमेंट्स कॉपर Ag क्लोराइड और Ag ब्रोमाइड, सॉरी Au ब्रोमाइड, ये 4 ब्रोमीन से Au क्रिया करके टेट्रा ब्रोमो एक्वा गोल्ड कॉम्प्लेक्स, जिसको एक्वा मॉलिक्यूल गोल्ड ही बोलोगे, ठीक है। और साथ में टेट्रा फ्लोरो सिल्वर संकुल, यहाँ पे जो चांदी है आपकी Ag की जो ऑक्सीजन अवस्था है वो +1 होती है, ठीक है। तो कॉपर भी क्लोरीन के 4 क्लोरीन के साथ रिएक्शन करके स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री प्रदर्शित करेगा। Ag भी 4 क्लोरीन के साथ क्रिया करके आपका AgF4 बनाएगा और Au 4 क्लोरीन के साथ क्रिया करके AuBr4 बनाएगा। और तीनों के तीनों कंपाउंड्स आपके तीनों के तीनों को समकुलयोगी स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट देखिए कोऑर्डिनेट नंबर 5 के अंदर, कोऑर्डिनेशन 5 के अंदर आपको पता है संकलन तो आपका होता है sp3d होता है। और जो ज्योमेट्री होती है वो क्या होती है, ट्राइगोनल बाइपैरामिडल होती है, TBP होती है ज्योमेट्री। इसके अंदर जो कॉपर के द्वारा भी प्रदर्शित की जाएगी TBP संरचना, जबकि Ag के द्वारा प्रदर्शित नहीं की जाएगी और गोल्ड के द्वारा प्रदर्शित की जाएगी। गोल्ड के संकुल यौगिक और कॉपर के संकुल यौगिक दोनों के दोनों ही क्या करेंगे, आपके TBP ट्राइगोनल बाइपैरामिडल त्रिभुजीय द्विपरिमाणीय जो ज्योमेट्री है वो प्रदर्शित करेंगे। लेकिन जो Ag का कॉम्प्लेक्स है वह प्रदर्शित नहीं करेगा, ठीक है। क्लियर है, समझ में आया इतनी चीज। आगे देखिए आगे बात करते हैं कि जो पैरामिडल है। अब कोऑर्डिनेट नंबर 5 के अंदर एक पैरामिडल शेप भी होती है, स्क्वायर पैरामिडल वर्ग समतली। तो तीनों जो मेटल्स आपके कॉपर Ag और Au तीनों के अंदर ही जो स्क्वायर पैरामिडल शेप है वो नहीं बनती है, तीनों कंपाउंड से इनके द्वारा फॉर्मेशन नहीं किए जाते हैं। साथ ही बात करते हैं नेक्स्ट आपका कौन सा है, छठा है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। तो ऑक्टाहेड्रल की बात करते हैं, अगर कोऑर्डिनेट नंबर 6 होता है तो वहाँ पे संकरण क्या होता है आपका sp3d2। क्या होता है, sp3d2। और sp3d2 के अंदर जो शेप बनती है आपकी जो ज्योमेट्री होती है वह होती है क्या, ऑक्टाहेड्रल। तो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री कॉपर के द्वारा प्रदर्शित की जाती है। कॉपर 6 फ्लोरीन मॉलिक्यूल से क्रिया करके हेक्साफ्लोरो कॉपर थर्ड एनायन, जो थर्ड एनायन का मतलब है यहाँ पे जो कॉपर की ऑक्सीजन अवस्था है वह क्या है आपकी +3 है। तो कॉपर 6 मॉलिक्यूल फ्लोरीन से क्रिया करके ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री प्रदर्शित करता है। साथ ही जो Ag ये भी 6 मॉलिक्यूल फ्लोरीन से क्रिया करके आपकी क्या करेगा, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री प्रदर्शित करेगा। इनके अंदर जो संकलन होगा वो आपका sp3d2 होगा।
ठीक है। साथ ही बात करते हैं कि जो इनकी जो ज्योमेट्री होगी वो क्या होगी, ऑक्टाहेड्रल होगी, ठीक है। आगे बात करते हैं जो एयू है, ये एयू जो आपका गोल्ड है ये किसी भी प्रकार के ऑक्टाहेड्रल संकुल का फॉर्मेशन नहीं करता है। क्लियर है, समझ में आ गया होगा। तो ये आपका कंप्लीट है 11वें वर्ग के तत्वों के स्टीरियो रसायन मैंने कंप्लीट करवा दिया है। इनके अंदर अपन एक एक ग्रुप के अंदर एक ग्रुप के तीनों एलिमेंट्स ले लिए हैं और तीनों एलिमेंट्स के अलग अलग एग्जाम्पल भी देख लिए हैं कि कौन कौन सी ज्योमेट्री प्रदर्शित करते हैं, कौन कौन से कोऑर्डिनेट नंबर के साथ किस किस टाइप के संकुल यौगिक का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, क्लियर है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, हो गया। इसके बाद में जो भी आपके बच्चे के क्वेश्चंस है, ये आपका स्टीरियो केमिस्ट्री ग्रुप 11 है, आपका 11 ग्रुप से उसके तत्वों का स्टीरियो केमिस्ट्री कंप्लीट है। इसके साथ में जो भी बचा हुआ है वो अपन नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे। जो भी आपके बचे हुए क्वेश्चंस है वो हम अगली क्लास में देखेंगे। ठीक है, इस क्लास के लिए अभी तक इतना ही, बाकी का बचा हुआ अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है, क्लियर है, स्क्रीनशॉट ले लिया, नहीं लिया है तो ले लीजिए। ठीक है।